दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक मास्टरपीस मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है मेलनकोलिया। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक डिप्रेशन की शिकार लड़की अपना जीवन बिताती है। मूवी को जिस तरह से डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, इससे आप भी इस मूवी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाओगे। एक जस्टिन नाम की लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और फिर वो किस तरह अपनी जिंदगी बिताती है, किस तरह वो हर पल खुश रहने का ढोंग करती है। यहाँ तक कि जब दुनिया खत्म होने वाली होती है तो भी वो बिल्कुल शांत खड़ी होती है, क्योंकि डिप्रेशन इससे भी कई ज्यादा खतरनाक होता है। डिप्रेस्ड इंसान को एक मिनट भी एक घंटे की तरह लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो तब लोग इस मूवी को समझ ही नहीं पाए और सब ने इसे एक बोरिंग फिल्म समझा। लेकिन आज के वक्त हर कोई इस मूवी की सराहना करता है और इसे मास्टरपीस मूवी कहा जाता है। इसीलिए मैं आज इस मास्टरपीस मूवी को आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जस्टिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी काफी डिप्रेस्ड लग रही है और उसके पीछे हम कई बर्ड्स यानी चिड़ियाओं को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं। फिर हमें जस्टिन की बहन क्लेयर को एक गोल्फ के मैदान में दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बच्चे को हाथों में लेकर भाग रही है और उसके पैर घुटने तक मैदान में डूब रहे हैं। हमें मेलनकोलिया नाम के ग्रह को दिखाया जाता है जो कि हमारी पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है और हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर चुका है। हमें जस्टिन, क्लेयर और उसके बेटे को रात में गोल्फ के मैदान में दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि उनके पीछे अभी 3 चंद्रमाओं को दिखाया जाता है जो कि एक हमारी ही पृथ्वी का चंद्रमा है और बाकी 2 चंद्रमा मेलनकोलिया ग्रह के हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलनकोलिया हमारी पृथ्वी से टकरा चुका है और अब हमारी इस दुनिया का अंत हो चुका है। लेकिन अगले ही पल हमें पता लगता है कि ये सब जस्टिन का एक सपना मात्र था, या ये कहें कि वो डिप्रेशन में ये सब सोच रही थी। खैर, दुनिया के अंत को वो महसूस कर पाती है। जस्टिन डिप्रेशन की दुनिया से बाहर निकलने के बाद हमें पता लगता है कि जस्टिन की आज माइकल नाम के एक आदमी से शादी हो चुकी है और जस्टिन माइकल को अपनी जीवन साथी के रूप में पाने के बाद काफी खुश है। अभी ये दोनों रिसेप्शन पार्टी के लिए जा रहे होते हैं जो कि उसकी बहन क्लेयर और उसके हस्बैंड जॉन ने जस्टिन के लिए ऑर्गेनाइज करवाई है। लेकिन ये दोनों रिसेप्शन के लिए लेट हो जाते हैं क्योंकि लंबी गाड़ी और संकरी रोड होने के कारण इनकी गाड़ी बार बार बीच रास्ते में फंस जा रही है। लेकिन आखिरकार ये रिसेप्शन हॉल पहुंच जाते हैं जहां पे क्लेयर और जॉन इनका वेलकम करते हैं। इसी पल जस्टिन की नज़र आसमान में एक चमकते तारे पर जाती है जिसको देख जॉन, जो कि एक साइंटिस्ट है, जस्टिन को बताता है कि उस तारे का नाम एंटारेस है जो कि स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन का एक तारा है। जस्टिन अंदर पार्टी में जाने से पहले अपने घोड़े के पास आती है और माइकल को भी अपने घोड़े से मिलवाती है। ये देख उसकी बहन क्लेयर नाराज हो जाती है क्योंकि अंदर पार्टी में सब लोग जस्टिन का इंतजार काफी देर से कर रहे हैं। जस्टिन अंदर पार्टी में जाती है तो फादर उसे और माइकल को एक बोतल में बीन्स रखने के लिए कहता है, जिसके बाद पार्टी में मौजूद लोगों को उस बोतल में रखे बीन्स की संख्या बतानी थी। लेकिन पार्टी में कोई भी मेहमान बोतल में रखे बीन्स की एग्जैक्ट संख्या को नहीं बता पाता। यहाँ पर जस्टिन उस बोतल में रखे बीन्स की संख्या बताने को मना कर देती है, लेकिन माइकल कहता है कि इस बोतल में 1 मिलियन से ऊपर बीन्स हैं। इस बोतल में बीन्स वाली बात को आप याद रखिए क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी। अब पार्टी शुरू होती है और शुरू होते ही जस्टिन का बॉस जैक जस्टिन को खुशखबरी देता है कि आज उसका प्रमोशन हो गया है और वो उसकी कंपनी में अब एक आर्ट डायरेक्टर बन चुकी है। जस्टिन इस बात से काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि कुछ ही पल बाद जस्टिन के तलाकशुदा पेरेंट्स सभी मेहमानों के सामने आपस में एक दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, जिससे इस खुशी के मौके पर भी जस्टिन फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन क्लेयर यानी कि जस्टिन की बहन जस्टिन को पार्टी से दूर एक कमरे में लेके जाती है और उसे समझाती है कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात है, तो वो यहाँ पर कुछ भी गलत कदम ना उठाए। तो यहाँ पर जस्टिन जवाब देती है कि वो भी अपनी तरफ से डिप्रेशन से उभरने की पूरी कोशिश कर रही है और वो कोशिश करेगी कि पार्टी में कुछ भी गलत ना हो। बेचारी जस्टिन वैसे ही डिप्रेशन से जूझ रही है, लेकिन इस हालत में भी कोई उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक तरफ जहाँ उसके तलाकशुदा माता पिता का झगड़ा हो गया है तो वहीं उसकी बहन भी उसे डांट लगाती है। खैर, इसके बाद जस्टिन दोबारा से पार्टी में आती है, लेकिन अगले ही पल वो बिना किसी को बताए बाहर गोल्फ के मैदान में टहलने लगती है।
उसकी नज़र बार बार आसमान में एंटारेस तारे की तरफ जा रही थी, क्योंकि एंटारेस तारा आसमान में सबसे बड़ा और चमकदार तारा नजर आ रहा था। कुछ देर बाहर टहलने के बाद जस्टिन दोबारा से पार्टी में आ जाती है और सबके साथ खुश होने का दिखावा कर वो डांस भी करती है। माइकल स्पीच के सहारे सबको बताता है कि वो इस दुनिया का सबसे लकी आदमी है जो जस्टिन उसे अपने जीवन साथी के रूप में मिल गई है, और जस्टिन को पाकर वो अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता। जस्टिन को लगता है कि सिर्फ माइकल ही उसे समझता है, इसीलिए जस्टिन भी माइकल को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर काफ़ी खुश होती है। पार्टी में जस्टिन डांस तो करती है, लेकिन इस माहौल में भी वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, इसलिए वो पार्टी से बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगती है और क्लेयर के बेटे लियो को सुलाने के बहाने से वो पार्टी से निकल जाती है। अंदर जाके वो लियो को सुलाती है और खुद भी वहीं पे सो जाती है। क्लेयर कुछ देर बाद जस्टिन के पास आती है और जस्टिन उसे सब कुछ बता देती है कि वो डिप्रेशन का शिकार बन गई है। वो जो भी कुछ काम करती है हर बार डिप्रेशन उसके हाथ रोक लेता है। माइंड फ्रेश करने के लिए जस्टिन शादी की ड्रेस उतारकर बाथटब में बैठ जाती है, जहां बाहर सारे लोग जस्टिन का वेट कर रहे होते हैं। तो वहीं जस्टिन की माँ गेबी सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में जाती है और इस बात से जॉन काफी गुस्सा हो जाता है। वो जस्टिन की माँ यानी गेबी का सारा सामान बाहर फेंक देता है। इधर क्लेयर जस्टिन को दोबारा से पार्टी में लेके आती है और जस्टिन माइकल के साथ केक काटती है। केक काटने के बाद जस्टिन और माइकल साथ में डांस भी करते हैं। माइकल जस्टिन को एक कमरे में लेके जाता है और वो जस्टिन को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है और उससे प्यार भरी बातें भी करता है। जस्टिन और माइकल दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं और माइकल अब जस्टिन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, लेकिन जस्टिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आते ही जस्टिन का बॉस जैक उससे बातें करता है और अपने भतीजे टिम की मुलाकात वो जस्टिन से करवाता है। जस्टिन का बॉस जैक अपने भतीजे टिम को काम देता है कि वो जस्टिन के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा और आज रात वो जस्टिन से एक टैगलाइन लेगा, लेकिन अगर टिम जस्टिन से टैगलाइन लेने में नाकाम रहा तो उसकी जॉब चली जाएगी। यहाँ पे जस्टिन को जैक की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो यहाँ से निकल जाती है। क्लेयर जस्टिन को समझाती है कि क्यों वो माइकल से दूर भाग रही है। इस खास मौके पर बेचारा माइकल हर पल उसे ढूंढ रहा है और ये बात उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। जस्टिन क्लेयर को बताती है कि वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो माइकल के साथ रहे, लेकिन माइकल भी उसे नहीं समझ पा रहा है। जस्टिन यहाँ पे अपनी माँ गेबी के पास जाती है और उनको भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। जस्टिन कहती है कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही है, लेकिन उसकी माँ गेबी उसे एक तंजे लहजे में कहती है कि वो देख पा रही है कि वो लड़खड़ाते हुए चल रही है, इसीलिए वो यहाँ से इसी हालत में दफा हो जाए। अब अपनी ही माँ से ऐसा सुन जस्टिन के दुख की कोई सीमा नहीं होती और डिप्रेशन से उभरने की बजाय वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो रही है। बाद में पार्टी खत्म होने के बाद माइकल और जस्टिन दोबारा से कमरे में मिलते हैं और माइकल फिर से एक और बार जस्टिन से फिजिकल होने की कोशिश करने लगता है। जस्टिन माइकल के इस कदम से पूरी तरह नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे अभी ये चाहिए कि उसकी कोई बात सुने, कोई ऐसा शख्स उसकी जिंदगी में हो जो कि उसकी प्रॉब्लम को समझे। हालांकि माइकल दिल का बहुत नेक इंसान होता है, लेकिन उसका ऐसा करना जस्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए जस्टिन यहाँ से निकल जाती है और बाहर गोल्फ के मैदान में आ जाती है। यहाँ पर उसके बॉस जैक का भतीजा टिम भी उसका पीछा कर रहा था और जस्टिन टिम के साथ गोल्फ के मैदान के बीचों बीच फिजिकल हो जाती है। ऐसा करते हुए माइकल उसे खिड़की से देख लेता है और माइकल पूरी तरह टूट जाता है। माइकल जस्टिन के इस कदम से जस्टिन के साथ शादी भी तोड़ देता है और यहाँ से चुपचाप अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है। जस्टिन से मिलने उसका बॉस जैक उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने टिम को जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि वो जस्टिन से टैगलाइन लेने में नाकाम रहा। ये बात सुनते ही जस्टिन काफी गुस्सा हो जाती है और वो जैक को बताती है कि उसके जैसा घटिया आदमी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और आज वो अपनी जॉब से इस्तीफा दे रही है, क्योंकि उसे ना तो उसकी कंपनी पसंद है और ना ही वो। एक एक कर पार्टी में आए सारे मेहमान यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जस्टिन अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज आज रात यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि वो अभी काफी तकलीफों से गुजर रही है, तो आज रात वो उनके साथ ही रहे। लेकिन उसके पिता भी उसे इस हालत में छोड़कर चले जाते हैं और इस बात से अब जस्टिन एक जिंदा लाश बन के रह जाती है। शादी टूटने की वजह से क्लेयर भी जस्टिन के ऊपर काफी गुस्सा होती है और वो काफी भला बुरा जस्टिन को कह देती है, लेकिन अगली सुबह वो जस्टिन को लेके हॉर्स राइडिंग पे जाती है। क्लेयर ही वो मात्र एक इंसान है जो कि जस्टिन को समझ पा रही है, इसीलिए वो जस्टिन का माइंड फ्रेश करने के लिए उसे नेचर के बीच में लेके जाती है। लेकिन तभी जस्टिन का घोड़ा अचानक से रुक जाता है
और इसी पल जस्टिन की नज़र ऊपर आसमान में जाती है और वो देखती है कि एंटारेस तारा अपनी जगह से गायब हो गया है। इस बात से क्लेयर भी काफी शॉक हो जाती है। क्लेयर घर आके जॉन को ये बात बताती है तो जॉन उसे यहाँ पर बताता है कि एक मेलेनकोलिया नाम का प्लेनेट हमारी धरती की तरफ आ रहा है, जिस वजह से एंटारिस को मेलेनकोलिया ने ढक दिया है। अब ये सुनते ही क्लेयर पूरी तरह परेशान हो जाती है, क्योंकि कई दिनों से न्यूज और इंटरनेट पे भी ये चल रहा है कि मेलेनकोलिया हमारी धरती से टकराकर हमारी धरती का विनाश कर देगा। लेकिन जॉन क्लेयर को समझाता है कि साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के अनुसार मेलेनकोलिया हमारी धरती से नहीं टकराएगा, बल्कि वो हमारी पृथ्वी के नजदीक से होकर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। उधर जस्टिन की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी, यहाँ तक कि वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे क्लेयर उसे अपने घर बुला लेती है ताकि वो जस्टिन का अच्छे से ख्याल रख पाए। जस्टिन अब लगभग मरने की कगार पे आ चुकी है। वो ना तो कुछ खाती है और ना ही पीती है, यहाँ तक कि खड़ा होने के लिए भी उसे अब एक सहारे की जरूरत पड़ती है। वॉशरूम जाने के लिए भी क्लेयर को उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अब उन सब का अंत होने वाला है। और क्लेयर भी अब मेलेनकोलिया की न्यूज सुन काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन मेलेनकोलिया की खबर सुनते ही आश्चर्यजनक और चमत्कारिक तरीके से जस्टिन की तबीयत में सुधार आने लगता है और अगली सुबह जस्टिन क्लेयर को लेके हॉर्स राइडिंग पे निकल पड़ती है। लेकिन आज फिर से एक और बार जस्टिन का घोड़ा आगे जाने पे रुक जाता है। जस्टिन ये देख काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने घोड़े की पिटाई कर देती है कि तभी इसी पल जस्टिन और क्लेयर की नजर ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ पर इन्हें मेलेनकोलिया ग्रह अब नजर आ जाता है, जो कि अब काफी बड़ा लग रहा है। इस बात को लेकर जस्टिन जहाँ खुश हो जाती है तो वहीं जस्टिन के डिप्रेशन की बीमारी अब क्लेयर को हो जाती है। यहाँ पे क्लेयर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी डिप्रेशन में होती है, क्योंकि मेलेनकोलिया ग्रह पृथ्वी को तबाह करने के लिए आ रहा है। लेकिन जॉन फिर से उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी रात को पूरी पृथ्वी की बिजली चली जाती है और इस बात से क्लेयर अब और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर से जॉन उसे बताता है कि ये सब मेलेनकोलिया ग्रह के नजदीक आने से हुआ है और कुछ ही दिनों बाद बिजली वापस आ जाएगी। क्लेयर का बेटा लियो उसे एक तार की डिवाइस बना के देता है, जिससे क्लेयर ये पता कर सकती है कि मेलेनकोलिया ग्रह कितनी तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, तो वहीं जस्टिन इस माहौल में बड़ी ही शांत हो जाती है, मानो कि जैसे वो बेसब्री से दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रही हो। जस्टिन और क्लेयर जब साथ में बैठे होते हैं तो जस्टिन क्लेयर को बताती है कि मेलेनकोलिया को लेके सारे वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन गलत है और मेलेनकोलिया एक दिन में हमारी पृथ्वी से टकराकर मानव जाति का सर्वनाश कर देगा। लेकिन क्लेयर कहती है कि जॉन की कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती और जस्टिन इतनी श्योरिटी के साथ ये कैसे बोल सकती है। तो जस्टिन यहाँ पे कहती है कि वो सब जानती है और उसे ये भी पता है कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है और वो भी एक दिन में खत्म होने वाला है। क्लेयर जस्टिन की किसी भी बात का यकीन नहीं करती, तो फिर जस्टिन एकदम से कहती है 678। क्लेयर पूछती है कि ये क्या चीज है, तो जस्टिन कहती है कि ये बोतल में रखे बीन्स की संख्या है, जो कि शादी वाले दिन उसी ने रखे थे और उस बोतल में रखी बीन्स की संख्या को कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाया। अब क्लेयर जैसे ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि क्लेयर ने उस बोतल में रखे बीन्स की गिनती की थी और जस्टिन का आंसर बिल्कुल सही होता है। जस्टिन कहती है कि इस दुनिया के लोग पापी हो चुके हैं और बुराई के कारण ही इंसानी जाति का अंत होने जा रहा है। जस्टिन की बातें सुन क्लेयर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। साइंटिस्ट के अनुसार आज मेलेनकोलिया हमारी धरती के सबसे नजदीक होगा, इसीलिए जॉन आज काफी एक्साइटेड होता है। रात के समय जब मेलेनकोलिया चांद की तरह आसमान में चमकता है तो इस खूबसूरती को देख जॉन पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है और वो टेलीस्कोप के जरिए क्लेयर को भी दिखाता है कि मेलेनकोलिया ग्रह बहुत तेज गति से पृथ्वी से दूर जा रहा है और वाकई में मेलेनकोलिया ग्रह धरती से दूर जा रहा था। इस बात से क्लेयर अब काफी खुश हो जाती है। वहीं जस्टिन भी मेलेनकोलिया ग्रह की खूबसूरती में खो जाती है, मानो कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी का डुप्लीकेट आसमान में नजर आ रहा हो। लेकिन असल में मेलेनकोलिया ग्रह धरती जैसा दिखता तो है, लेकिन इस ग्रह पर कोई भी सतह नहीं है, बल्कि ये हमारे जुपिटर ग्रह की तरह एक गैस का गोला है। साथ ही साथ मेलेनकोलिया हमारी धरती से कई गुना बड़ा है। अगली सुबह जब जॉन और क्लेयर बाहर में बैठे होते हैं तो जॉन टेलीस्कोप से मेलेनकोलिया ग्रह का निरीक्षण कर रहा होता है, लेकिन वो काफी परेशान लग रहा है। क्लेयर भी ये सब देख रही होती है। जॉन कुछ पल टेलीस्कोप में देखता है और यहाँ से निकल जाता है। अब क्लेयर, जो कि कल रात से थोड़ा बहुत शांत हो चुकी है, वो जॉन के टेलीस्कोप से मेलेनकोलिया को देखती है
और मेलनकोलिया ग्रह के नज़ारे को देखते ही उसकी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि मेलनकोलिया ग्रह अब बहुत तेज गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। क्लेयर डर के मारे जॉन को आवाज लगाती है, लेकिन जॉन उसे कहीं पर भी नहीं दिखता और आखिरकार जॉन उसे मिल जाता है, जिसने कि जहर खा के अपनी जान दे दिया है। क्लेयर ये देख सारा माजरा समझ जाती है और उसे पता लग जाता है कि कुछ ही पल बाद अब सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जॉन के घोड़े को जंगल के लिए छोड़ देती है, ताकि उसके अपने बेटे लियो को ये लगे कि जॉन अभी हॉर्स राइडिंग करने गया है। क्लेयर की अब पूरी तरह हालत खराब हो जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली जस्टिन अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसने पृथ्वी के अंत होने की सच्चाई को जान लिया है, लेकिन क्लेयर अब पूरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और वो अपने बच्चे लियो को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है। मेलनकोलिया धरती के काफी नजदीक आ चुका है, जिस वजह से पूरी धरती अब कांपने लगती है और मौसम एकदम से यहाँ पे बदल जाता है। क्लेयर की गाड़ी भी रास्ते में खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे वापस घर आना पड़ता है। जस्टिन को यहाँ पे लियो की हालत देख लियो के ऊपर तरस आ जाता है, इसीलिए वो लियो को गले से लगा लेती है। लियो जस्टिन से कहता है कि मेलनकोलिया अब हमसे टकरा जाएगा और उसके पिता ने कहा है कि कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। लियो अपने पिता के घोड़े को ग्राउंड पे देख लेता है और वह सब समझ जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर जस्टिन को लियो पे काफी तरस आता है और वो लियो से कहती है कि उसके पिता उसे मैजिक केव के बारे में बताना भूल गए, जो कि लकड़ियों से बनता है और उसके नीचे ये तीनों सेफ रहेंगे। इसीलिए अगर उन्हें मेलनकोलिया से बचना है तो उन्हें जंगल में जाकर लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। जस्टिन ये सब लियो के मन को शांत करने के लिए कहती है, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकती। लियो और जस्टिन जंगल में जाते और कुछ लकड़ियां काटकर उसका एक मंदिर जैसा बना लेते हैं, जिसको जस्टिन मैजिक केव कह रही थी। कुछ ही पल बाद अब दुनिया का विनाश होने वाला है। क्लेयर भी बाहर जस्टिन के पास आती है और मैजिक केव में बैठकर ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये तीनों भगवान से अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। क्लेयर यहाँ पे फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जस्टिन अभी भी बिल्कुल शांत होती है। इसी पल हमें दिखाया जाता है कि अब मेलनकोलिया पृथ्वी के बहुत नजदीक आ चुका है और कुछ ही सेकेंड्स बाद वो विशाल ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है और हमारी इस प्यारी धरती की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अर्थ में चारों तरफ तबाही मच जाती है और पृथ्वी के अंत के साथ ही हमारी इस मास्टरपीस मूवी का भी अंत हो जाता है। आइए अब उस विषय पर बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ये मास्टरपीस मूवी कहलाती है। डायरेक्टर ने इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जहां जस्टिन का होता है तो वहीं दूसरा पार्ट क्लेयर का होता है। जस्टिन को हमें मूवी की शुरुआत में डिप्रेशन में दिखाया जाता है। डिप्रेस्ड इंसान हमेशा जीवन के अंत के बारे में सोचते रहता है। जस्टिन को इस पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी और उसने दुनिया के अंत को कई बार इमेजिन कर लिया होगा। इसीलिए जब मेलनकोलिया पृथ्वी के नजदीक आ रहा था तो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते देख जस्टिन बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसने डिप्रेशन में पहले ही कई बार ये सोचा हुआ था। तो उसे बिल्कुल भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि पृथ्वी तबाह होने वाली है, बल्कि वो तो ये चाहती ही थी, क्योंकि उसके अनुसार धरती पर अब सारे बुरे लोग हैं और इंसानियत का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। धरती के अंत को जस्टिन ने पहले भी कई बार महसूस किया था, तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी। इसीलिए वो बाद में बेहतर महसूस कर पा रही थी। लेकिन जस्टिन के उल्टा क्लेयर बाद में डिप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी इस घटना के लिए तैयार नहीं थी। उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि पृथ्वी का अंत इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर क्लेयर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन के लिए कभी भी तैयार नहीं बैठे थे। जस्टिन का हर चीज को देखने और समझने का नजरिया बाकी इंसानों से काफी अलग था। आप में से किसी ने अगर इस मूवी को देखा हो तो आप भी इसी गलतफहमी में होंगे कि जस्टिन के पास सुपरनेचुरल पावर्स थी और वो पहले से ही ये जान गई थी कि पृथ्वी का अंत मेलनकोलिया नामक ग्रह से टकरा कर होगा। साथ ही बॉटल में रखे बीन्स की संख्या भी जस्टिन इसलिए बता पाती है क्योंकि उसके पास साइकिक पावर होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। बॉटल में रखी बीन्स की गिनती बताना जस्टिन का महज एक इत्तेफाक था और जस्टिन के पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं थी। ये बस इसलिए हुआ क्योंकि उसका चीज़ों को समझने का नजरिया काफ़ी अलग था और वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, तो वो चाहती ही थी कि इंसानी जाति का अंत हो जाए। इसीलिए वो क्लेयर से ये बात भी करती है कि इंसानी जाति का अंत हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट जरूर करें।